कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की पर फिर एक पॉइंट पर आके लगा बस अब और नहीं, और कोशिश करना ही छोड़ दिया? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम बस हार मान लेते हैं? तो चलिए आज इसी सवाल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? वो एक भारीपन, जब लगता है कि हमारी कोशिशों का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, जब अंदर से आवाज आती है कि अब कुछ नहीं बदलने वाला। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, कितना भी जोर लगा लो, नतीजा बदलने वाला नहीं है? ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत एक बंद दीवार से टकरा कर बस वापस आ रही हो। ये एहसास हमें अंदर से बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ महसूस करा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस साइकोलॉजिकल वजह है। जी हाँ, साइकोलॉजी की दुनिया में इस अनुभव का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हिंदी में कहें तो सीखी हुई लाचारी। ये वो दिमागी हालत है जब कोई इंसान या जानवर किसी मुश्किल सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि उसके पुराने तजुर्बों ने उसे ये यकीन दिला दिया है कि उसका उस सिचुएशन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो ये आइडिया आया कहाँ से? इसकी कहानी ना एक बहुत ही हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। बात है 1960s की, जब मार्टिन सेलिगमैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने इस पे रिसर्च की। और मजे की बात तो ये है कि ये खोज लगभग गलती से हो गई थी। वो असल में कुछ और ही स्टडी कर रहे थे। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले कुत्तों के 2 ग्रुप्स को हल्के बिजली के झटके दिए गए। अच्छा, ग्रुप ए के पास एक लीवर था जिसे दबाकर वो झटकों को रोक सकते थे, मतलब उनके पास कंट्रोल था। लेकिन ग्रुप बी, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था, उन्हें बस वो झटके सहने पड़ते थे। इसके बाद दोनों ग्रुप्स को एक नए बॉक्स में रखा गया जहां से वो एक छोटी सी दीवार फांदकर बड़ी आसानी से बच सकते थे। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। ग्रुप ए, जिसके पास पहले कंट्रोल था, वो फौरन दीवार फांदकर बचना सीख गया। लेकिन ग्रुप बी, जिसके पास पहले कोई कंट्रोल नहीं था, उसने भागने की कोशिश तक नहीं की। वो बस वहीं लेट गए और झटके सहते रहे, जबकि बाहर निकलने का रास्ता ठीक उनके सामने था। तो यहां से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी, ये लाचारी उनमें पैदाइशी नहीं थी, उन्होंने इसे सीखा था। ग्रुप बी के कुत्तों ने अपने पिछले अनुभव से ये सीख लिया था कि उनकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। लेकिन कुत्तों पर किए गए एक एक्सपेरिमेंट का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? बहुत कुछ। चलिए देखते हैं कि ये चीज हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है। देखिए कनेक्शन कितना सीधा और पावरफुल है। जिस तरह उस जानवर ने मान लिया था कि मैं कुछ भी कर लूं झटका तो लगेगा ही, ठीक उसी तरह एक स्टूडेंट सोचने लगता है मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं फेल तो होना ही है। या फिर एक एम्प्लॉय ये मान लेता है मुझे प्रमोशन तो कभी मिलेगा ही नहीं, तो इतनी मेहनत क्यों ही करनी। आप देख रहे हैं, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। और हम इसे अपनी जिंदगी में हर जगह देखते हैं। स्कूल में बार बार फेल होने के बाद, ऑफिस में किसी मुश्किल बॉस के साथ काम करते हुए, एक रिश्ते में जहां लगातार झगड़े होते रहते हैं, या फिर अपने पर्सनल गोल्स में जब कई बार नाकामयाबी मिलती है, तो हम धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि शायद हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये सब सुनने में थोड़ा हैवी लग सकता है ना, लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में एक बहुत जरूरी और उम्मीद से भरा सवाल है। अगर लाचारी सीखी जा सकती है तो क्या इसे भुलाया भी जा सकता है? ये सवाल हमें एक नई उम्मीद देता है, क्योंकि अगर हमने असहाय होना सीखा है तो इसका मतलब है कि हम दोबारा उम्मीद करना, हिम्मत करना और कोशिश करना भी तो सीख सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है।